जय श्री कृष्णा धार्मिक वर्ष कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं सुंदर एक कथा, गणेश भगवान की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखना जय श्री गणेशाय। सुखीपुर गांव में मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजारा करता। गांव में शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता और वे उसे मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे और रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा, चाचा आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहोगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हो। मैं आप पर बोझ नहीं डालना चाहता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शंकर चाचा ने कहा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मैं उसे छोड़ देता? यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू गणेश जी मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले तू उनकी शरण में है और उनकी पूजा किया कर, वे तेरी रक्षा करेंगे। मोहन ने कहा, चाचा हम भिखारियों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। मैं तो मन ही मन गणपति को जी को याद कर लेता हूँ। तब शंकर चाचा ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, एक दिन वे सब ठीक कर देंगे। चल अब सो जा, काफ़ी रात हो गई है। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका, कहा, अरे इस भिखारी को कहाँ लेके जा रहे हो मंदिर के अंदर? यह तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है और इसे मंदिर के बाहर ही ले जाओ। शंकर चाचा ने कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते हैं? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? इस पर पुजारी पूरी तरह से बिगड़ गया। उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा, चाचा रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूँगा। आप मुझे अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी बैठने नहीं देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह जाकर बैठ गया और चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कोई बच्चा रो रहा है और उसने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं हैं। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे से लड्डू खरीद लो और खा लो। यह कहकर मोहन ने अपने पैसों में से उसे 5 रुपये दे दिए। कुछ देर बाद बालक के पास आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक आप खा लो। मोहन ने कहा, नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो। और तुम्हारा क्या नाम है? उस बालक ने कहा, मेरा नाम गगन है और मैं पास के घर में रहता हूँ। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। फिर अगले दिन हर दिन वह बालक आता और मोहन उसे 5 रुपये देता। वह लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया और उसने मोहन से कहा, तुम रोज मुझे 5 रुपये देते हो, कभी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा, गगन मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर जाने नहीं देते हैं। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लेने मेरे पास आ गए और तुम रोज आया करो। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। फिर क्या था, इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन गगन ने मोहन से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकता क्योंकि मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपये देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते दिखाई देते हैं और तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं जिंदा नहीं रहूँगा। तब गगन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो,
मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज़ तुम्हारे लड्डू खाने आता रहूँगा। मोहन गगन के साथ चला। काफ़ी दूर चलने के बाद उसने पूछा, गगन लगता है हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ पर है? गगन ने कहा, बस पहुँचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अब मोहन ने पुकारा, गगन गगन तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मोहन तो घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह उठकर और उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने गणपति जी खड़े थे। मोहन उनके पैरों में गिर गया। गणेश जी ने कहा, मोहन तुम्हें मंदिर नहीं आने दिया, इसीलिए मैं अपना भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई तुम्हें दर्शन देने से नहीं रोक सकेगा। यह कहकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और वह अपने घर आ गया और उसने देखा कि एक कोने में सोने चांदी रुपए के ढेर लगे हुए हैं और अगले ही दिन से मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश जी के मंदिर जाने लगा और अब उसे किसी ने नहीं रोका भगवान की पूजा करने से। हे विघ्नहर्ता, अपने भक्तों पर सदा ऐसी ही कृपा बनाए रखना। जो भी बुधवार के दिन गणेश भगवान को लड्डू चढ़ाता है या प्रतिदिन गणेश भगवान को लड्डू का भोग लगाता है, उसे गणेश भगवान हमेशा उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी इस कथा को सच्चे दिल से इस कथा को सुनेगा और कमेंट में जय श्री गणेशा लिखेगा तो भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी जरूर करेंगे।